दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। पाम से बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। आप दिख नहीं रहे माता जी। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सब भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। माता जी 10 नाम अपराध भी बोल दीजिए। भगवान में होने वाले 10 अपराध इस प्रकार है। संतोष माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा। भगवान नाम के प्रचार, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जो भक्त मुझे राधा अष्टमी के प्रसाद के लिए एड्रेस भेज रहे हैं, कृपया करके अपना फोन नंबर भी साथ में लिखिए। फोन नंबर जरूरी है, कोरियर वाले को या पोस्टमैन को पता होना चाहिए आपका फोन नंबर, जी ताकि जी प्रसाद प्रभु। आपके टाइम ताकि प्रसाद आपको पहुंच सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री ठाकुर दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ना नहीं भेज पा रही हूँ वो पैसे, वो मंदिर की सेवा के लिए, राधा अष्टमी की जो प्रसाद की जो सेवा थी ना प्रभु जी। जी जी हाँ, तो उसमें मैंने हैंडल किया था कि मैं भेज दूंगी, लेकिन प्रभु जी अभी नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरे पास ऐप नहीं है ना, फोन का वो ऐप नहीं है जिससे मैं पैसे मतलब गुरुदेव को भेज सकूँ। और जिनके थ्रू मैंने किया था ना, तो वो भी है ही नहीं यहाँ पे। कोई बात नहीं माता जी। तो वही प्रभु जी बता रही थी मैं आपको कि नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं माता जी। है ना। कोई बात नहीं। क्षमा कीजिएगा पूर्ण। हाँ प्रभु जी, थोड़ा माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं माता जी। अशोक प्रभु जी, मैंने भेज दिया एड्रेस और वो जी जी माता जी, मेरे को आ गया। पैसे। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं वास्तव मुक्ता बोल रहा हूँ। हेलो, आप सुन जी पा रहे हो मुझे? जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, मैंने आपको व्हाट्सएप में ना, मेरा दो दोस्त भी है, उसने वो प्रसाद के लिए पैसा भेजा था, आपका व्हाट्सएप में भेजा हुआ है। मेरा एक ही एड्रेस पे भेज दीजिएगा। एड्रेस भेज दी आपने? आपका व्हाट्सएप में मैंने उसका ये भी भेज दिया आपका और एड्रेस भेज दिया। ठीक है प्रभु जी, आपको पहुंच जाएगा प्रसाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण शिखा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंजू माता जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मुक्ता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु सभी जी, भक्तों को मेरा दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रणाम सभी सभी प्रभु भक्त। जी को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण सभी गुरुदेव। भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। सभी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा भक्तों को गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्ण गुरु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा जी। तो मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा जी गुरु जी। आवाज सुनाई दे रहा है? जय गुरु जी। जी, हरे कृष्णा। ओके, तो जी, तो अभी मैं रेखा भंडारी माता जी के घर में आया हूँ यहाँ पर। हरी बोल। जी जी, मेरे सामने ही इनके बेटे, ये देखिए, ये यहाँ पर बैठी है रेखा माता जी। हरि बोल माता जी। हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल माता जी। इनका दूसरा बेटा है, ये भी यहाँ पर बैठा है ना जी। तो जी, है ना, ओके जी। तो इसके लिए इनके पास थोड़ा वाईफाई अच्छा है, मेरा आवाज भी आपको एकदम स्पष्ट सुनाई देता रहा होगा, बराबर है जी। जी ओके जी। तो कल राधा अष्टमी थी, तो आज भी हम आपको राधा रानी की कुछ कथाएं बताएंगे जिससे हम राधा रानी की जान सके। और हमारे गुरुदेव का नाम भी क्या है? तो राधा नाथ, राधानाथ स्वामी महाराज। जो राधा रानी के नाथ है श्री कृष्ण, है ना। तो गुरुदेव का नाम भी राधा के ऊपर ही है, राधानाथ स्वामी, है ना जी। तो कल हमने गोलोक वृंदावन से किस तरह से श्रीमती राधा रानी और उनका जो भाई है श्रीधामा और भगवान श्री कृष्ण है विरजा नदी के साथ विहार कर रहे थे, ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी, है ना। तो आज हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह ये कैसे हुआ था। तो इसके ऊपर ब्रह्मा जी ने इनका विवाह कराया था, तो इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो मैं गर्ग संहिता में से पढ़ रहा हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी की लीलाएं हैं। तो सब लोग रेडी है श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की विवाह की कथा सुनने के लिए? जी गुरुदेव। बहुत उत्साह गुरुदेव। हरी बोल। जी 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 गुरु जी। सब लोग रेडी है। शादी की बात आती है तो सब लोग फटाक करके रेडी हो जाते हैं। ओके, लेकिन ये शादी है भगवान श्री कृष्ण की, है ना, ये शादी है। ओके, मैं 1 मिनट इस अध्याय को खोज लेता हूँ सामने। ओके, 16 ओके। तो ये गर्ग संहिता में गोलोक खंड है, वृंदावन खंड है,
गिरिराज खंड है, जैसे रामायण में पता है अरण्य कांड, फिर है ना किष्किंधा कांड, ऐसे बाल कांड, ऐसे है ना अयोध्या कांड है, तो और उत्तराखंड है, उत्तर रामायण भी है ना, जिसमें लव कुश की लीलाएं भी है। तो वैसे ही इस किताब में गोलोक खंड है, जिसमें कुल मिलाकर 26 अध्याय है। तो उसमें से मैं अभी 44 16वें अध्याय पे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 16वां अध्याय पे पहली बार मैं भी इसका वर्णन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हम इसको दृष्टि दे सके, किस तरह से राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। ओके, जी जी। तो इस अध्याय को हम पूरा कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 16वें अध्याय में करीबन 3 चीजें हैं। पहला है कि भांडीर वन में नंद जी के द्वारा राधा रानी की स्तुति, तो नंद महाराज है वो राधा रानी की स्तुति करते हैं इसी अध्याय में। दूसरा है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह, है ना। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण का राधा रानी का शादी हुआ था क्या, तो शादी हुआ था, लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि राधा रानी का और कृष्ण का जो संबंध है, ये संबंध परकीय रस है। जी, आप में से कौन मुझे बताएगा कि परकीय रस और स्वकीय रस या फिर विप्रलंब, है ना, और एक साथ रहना, इसमें क्या फर्क है। जी, थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं। जी ओके जी। शंभवी शर्मा माता जी, हाँ बोलिए। शंभवी शर्मा, बहुत दिनों के बाद आपने कभी मुंह खोला नहीं है, मुंह खोल रही है तो अच्छा है। ओके, नेक्स्ट रबीना माता जी। मसले क्या है? मंजू सिंह माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, परकीय रस में विरह का भाव होता है और स्वकीय रस में जो है भगवान की पत्नी के साथ जो है वो रहते हैं, जिसमें विरह का भाव नहीं होता है, मिलन का भाव होता है, वो स्वकीय रस है, जिसमें कि भगवान अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, और परकीय रस में विरह का भाव होता है। तो राधा रानी जी जो है मतलब कहते हैं कि वो अयन के साथ उनका विवाह हुआ था, लेकिन जो है वो अयन भी जो थे वो जो विवाह था वो उस समय के दौरान हुआ था। अभिमन्यु हाँ, तो उनके जो वो उस विवाह उस समय में हुआ था जब श्री कृष्ण ने ही, ब्रह्मा जी ने जब सब ग्वाल बालों को अगवा कर लिया था और श्री कृष्ण ही ने अपना सारा रूप विस्तार किया था, तो उस समय वो विवाह हुआ था, ये कहा जाता है। तो ये एक परकीय रस जो है उस तरह से ये सामने आता है। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे जी। रीना सिंह माता जी। हरे कृष्ण गुरुदेव, सभी भक्तों के चरणों का गुरुदेव, आपने बताया था जो परकीय अर्थात जो है कि बॉयफ्रेंड, मनु सिंह माता जी ने लगभग पूरा ही बताया है, परंतु इसमें आपने एक चीज और बताया था कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो प्रेम होता है एक तरीके से, वो जो है इसमें कभी शादी नहीं होती है। और ये विप्रलंब आप जो बता रहे हैं वो वियोग है, और ये संयोग मिलन का भाव जो बता रहे हैं संयोग है। और आपने ये भी बताया था जो मिलन का भाव है वो द्वारिका की पत्नी की स्त्रियों में था जो है कृष्ण भगवान के, और ये श्रीमती राधा रानी की इसमें जो है कि परकीय रस जो आपने बताया अभी कि वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो भाव था वो था।
जी। ओके, तो अभी इस संसार में अगर हम देखेंगे तो विवाह होने के पहले अभी आप सभी लोग मैक्सिमम यहाँ पर शादीशुदा है ना, सबका एक एक पति और एक एक पत्नी है। तो जी, तो मुझे अभी बताइए कि विवाह होने के पहले जब आप अपने पति से मिला करते थे, या कोई पति रहेगा जब पत्नी से मिला करते थे, तो उसमें ज्यादा रस आता था, या विवाह होने के पश्चात अभी आप एक साथ रहते हैं उसमें ज्यादा आपको आनंद आता है? फिंगर को रेज कीजिए और हम यहाँ पर आपका नेक्टेरियन डिस्क्रिप्शन सुनने का हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के क्या अनुभव हैं। जी, ओके, तितली मिश्रा। जी, मुझे तो मैंने 2 बार मिला था विवाह होने के पहले ही, पर वो ज्यादा अच्छा ओके। था अभी के मुकाबले। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी, ओके जी। नेक्स्ट अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरु जी। जी मुझे शादी के पहले 2-3 बार मिले थे, वो अच्छा था। शादी के बाद का जी, ठीक है। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोगों के ऐसे ही अनुभव रहेंगे कि विवाह होने के पहले जब आप मिला करते थे तो उसमें एक मिठास थी। वो मिठास पता है क्या थी? क्योंकि हम एक दूसरे की कमियों को जानते नहीं थे, है ना। तो जैसे ही हम विवाह होते हैं तो हम एक साथ रहने लगते हैं, तो हर एक व्यक्ति की कमी है वो इतनी चुभने लगती है कि फिर ऐसा लगता है कि वो कौन सा दिन था जिस दिन हम इसको पहली बार मिले। तो इस संसार में ये अनुभव है ना, मतलब। तो अभी हम, थोड़ा सा आपको विचित्र लगेगा ये, लेकिन इस ये संसार का सत्य है कि पहला बार कोई भी चीज हमको अच्छी लगती है इस संसार की, केवल पति ही नहीं या पत्नी ही नहीं, बच्चे भी जब पहली बार आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरा कन्हैया है, भगवान ने मुझे भेजा है ना। और कितना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पप्पी लेते हैं। ऐसा लगता है कि पप्पी लेते लेते इसको और मैं गोरा करूं। जैसे पता है कभी कभी गाय अपने बछड़े को चाटती रहती है, देखा है आपने, ऐसे चाटती है ना ऐसे। तो वैसे जी फिर माँ अपने बच्चे को ऐसे चाटती है कि लगता है कि बस कुछ ही दिन के बाद ये मेरा अपना हो जाएगा। पति तो हो नहीं सका अपना, एटलीस्ट बेटा हो जाएगा। तो इस तरीके से धीरे 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 फिर, है ना, बेटे बड़े होने लगते हैं तो फिर माँ को भी समझ में आता है कि पहले अच्छा था मेरा बेटा शुरुआत में बहुत। तो इस संसार में विवाह नहीं, कोई भी संबंध हो, कोई भी वस्तु हो, ये ऐसे देखा गई है कि शुरुआत में बहुत आनंद आता है। वो एक्चुअली वो बहुत आनंद किसका होता है पता है? अज्ञान का होता है, क्योंकि हम अज्ञान में होते हैं उस समय। लेकिन जैसे ज्ञान आता है, तो फिर हमको पता चलता है कि यह व्यक्ति मेरे लिए बना नहीं है। मेरे लिए एक ही व्यक्ति बना है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जिसको समझ में आता है फिर उसको छोड़ता नहीं है वो। कृष्ण को हम कभी छोड़ते नहीं थे। ठीक है जी। तो यहाँ से हम, ये थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बताया स्टोरी में घुसने से पहले कि जी। तो नारद मुनि अभी कहते हैं, हे राजन, एक दिन नंद जी, जो यशोदा मैया के पति है, अपने नंदन को अंगन में लेकर लाड लड़ाते थे और गव्वे चराते हुए खीरक के पास से बहुत दूर निकल गए और धीरे 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 भांडीर वन जा पहुंचे। तो वृंदावन में कितने वन हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि 12 वन है ना। उस, तो ये 12 वन है, इनमें से एक वन है भांडीर वन। भांडीर वन। तो नंद महाराज, देखिए इस कथा को आप बहुत अच्छे से सुनिए, क्योंकि इन कथाओं को मैं तो कभी लूंगा नहीं, क्योंकि अभी राधाष्टमी इसके लिए मैं इसमें घुस रहा हूँ, नहीं तो मैं भगवत गीता के ऊपर ही
ज्यादा बोलना पसंद करता हूँ, क्योंकि इन कथाओं से हम भगवान की मधुरता का हम आस्वादन कर रहे हैं कि भगवान कितने मेरे मधुर है। मुझे भी उनके साथ जाना है, उनको देखना है, उनकी सेवा करनी है। वैकुंठ में कल ही हमने देखा था कि लक्ष्मी जी कहती है कि मुझे भी गोलोक वृंदावन में आना है। तो सारी गोपियां क्या कहती है लक्ष्मी जी को कि तुमको गाय का दूध निकालना आता है? तो लक्ष्मी जी कहती है मुझे नहीं आता। तुमको गोबर के थैले बनाने आता है? कहती है बाप रे बाप, ये तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे हाथ तो गंदे हो जाएंगे। फिर कहते हैं गोपियां आपको यहाँ पर नो एंट्री है। नो एंट्री का सिंबल देखा है आपने? रास्ते में ऐसे ना नो एंट्री के सिंबल होते हैं, तो लक्ष्मी जी को भी नो एंट्री का वहां पर। तो इसलिए हमने कल चर्चा की थी कि कम से कम ये दो चीजें आपको आनी चाहिए, गाय का दूध निकालना और दूसरा गोबर, है ना, गोबर के वो ढेले लगाना, है ना। कभी कभी पहली बार आप करोगे ना तो गोबर को हाथ से लेने में भी आपको हिचकिचाहट होगी, पहली बार बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो गीला गोबर उठाना बहुत लोगों को शर्म आती है ना। लेकिन जैसे गीला गोबर थोड़ा सूख जाता है तो उठा लेते हैं जी। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, इनका यही सेवा था, गाय का दूध निकालते थे ये और गोबर के ढेले भी बनाते थे। और जब महाराज गायों को लेके जाते थे तो दिन भर वो गौओं से ही बात करते थे। तो भांडीर वन में यमुना नदी को स्पर्श करके बहने वाली शीतल हवा के झोंके से कंपित हो रहा था और आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। तमाल और कदम्ब वृक्षों के पल्लव टूट 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 कर गिरने लगे। तमाल वृक्ष है, ये किसका प्रतीक है? और कदम्ब, तमाल ये राधा रानी और कदम्ब कृष्ण, भगवान भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक जी। तो धीरे धीरे महान अंधकार छा गया, नंद नंदन रोने लगे। यहाँ पर कृष्ण को नंद नंदन कहा गया है। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब कोई उसको अपने भक्तों के नाम से पुकारते हैं, जैसे यशोदा नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन, है ना, बराबर है। जैसे किसी को माँ को भी ये नाम बहुत अच्छा लगता है, कोई अगर उसके बेटे के नाम से पुकारते हैं तो, है ना, हे बंटी की माँ, हे इसकी माँ, हे उसकी माँ, तो उसका लगता है अरे बाप रे, मेरा नया दीक्षा हो गया लगता है उसको, है ना, दीक्षा होने के जैसा उसको लगता है। तो नंदन रोने लगे, पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय हो गया और शिशु को गोद में लिए हरि की शरण में गए। उसी क्षण करोड़ों सूर्य की समूह की दिव्य दीप्ति उदित हुई, संपूर्ण दिशाओं में वह व्याप्त हो गई अचानक ही। तब वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी को नंद के राजा नंद महाराज ने देख लिया। देखो, ये आपने सुना नहीं होगा, ये मैंने भी नहीं सुना है, पढ़ रहा हूं मैं कि किस तरह से नंद महाराज राधा रानी को पहली बार देखते हैं। करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुई थी वो राधा रानी। इस संसार में राधा रानी के दर्शन होना बहुत कठिन है। लक्ष्मी जी के दर्शन आपको हो जाएंगे एक बार, लेकिन राधा रानी के दर्शन होना बहुत कठिन है। हम सबको पता है कि हमारे जितने भी आचार्य हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सारे हमारे आचार्य कौन है? ये सारे हमारे आचार्य मंजिरिया है क्या है 9 साल। जी। मंजिरिया ये 9 साल की लड़कियां होती हैं, जो 5th-6th स्टैंडर्ड की, अगर आपने लड़कियां देखी होगी स्कूल में तो उतना ही उनका उम्र होता है ना, 6 स्टैंडर्ड में, 5 स्टैंडर्ड में।
तो इस तरीके से ये हमारे आचार्य है, ये राधा रानी की सेवा में लगे रहते हैं गोलोक वृंदावन में, है ना। तो सोचिए हमारी परंपरा इतनी सुंदर है कि सोचिए जो रूप मंजरी, जो राधा रानी की करोड़ों मंजरियां है राधा रानी के नीचे, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहायता करती है, ऐसी करोड़ों मंजरियों में से रूप मंजरी ये सबसे प्रमुख मंजरी है। और वो रूप मंजरी आके यहाँ पर रूप गोस्वामी बनते हैं और वह ऐसी ऐसी किताबें लिखते हैं कैसे हम कृष्ण को जान सकते हैं। तो इसलिए अगर आप कहीं पर भी जाते हो, यूट्यूब में आप किसी का भी प्रवचन सुनते हो, लेकिन एक चीज याद रखिए, जो राधा रानी के समीप रहने वाली मंजरी है, उससे बढ़कर कोई राधा रानी को जान सकता है क्या? तो ये कॉमन क्वेश्चन, कोई नहीं जान सकता, है ना। तो इसलिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई राधे राधे बोले या कोई ये बोले वो बोले, हमारी परंपरा में सब कुछ है। हमें जो मिला है ना, इसकी महत्व का आप समझे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। रूप मंजरी है, ये रूप गोस्वामी है जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथ लिखे, और हमारे आचार्य शिल प्रभुपाद जी, है ना। तो इस तरीके से पहली बार नंद ने वृषभानु नंदिनी राधा रानी को देखा, करोड़ों चंद्रमा की कांति को धारण किए थी। सोचो, एक चंद्रमा की कांति कितनी शीतल लगती है, करोड़ों चंद्रमा की उपमा दी गई है। और उनके श्री अंगों पर नीले रंग की सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। तो राधा रानी ने कौन सा रंग का वस्त्र पहना था? तो नीले रंग का, है ना। और उनके चरणों में मंजीरों की धीर ध्वनि से नुपुरों का मधुर शब्द हो रहा था, है ना। अक्सर जो लेडीज है वो पायल पहनती है, उस पायल की झनकार से घर का भी, लेडीज से भी ज्यादा मैंने छोटे बच्चों में ज्यादा देखा है, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो माँ उसको 1 साल के बाद वो चांदी का पायल होता है, हमारे इसमें भी उसको पहनाते हैं। तो राधा रानी ने भी, उसको नुपुर कहते हैं, तो नुपुर को पहना था। और रत्नमय हार, फिर नाक में मोती की बुलाक, है ना। नाक में पता है नथनी होती है, यहाँ पर ऐसे राधा रानी नथनी पहनती है। पहले के लेडीज पहनती थी नथनी, अभी मॉडर्न जमाना आ गया है ना कलयुग में, तो वो नथनी पहनने वाले बोलते हैं कि मुझे मुझे गांव की छोरी नहीं बनना है, मुझे शहर की, है ना। शहर में ऐसे नथनी बिंदी कोई पहनते नहीं, है ना। बिंदी भी लगाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा कल्चर अलग हो गया अभी शहर में, है ना। हाँ, तो नाक में मोती की बुलाक थी राधा रानी के, कंठ में कंठा, सीमंत पर, सीमंत मतलब ये, इसको सीमंत कहते हैं ना। हमने, याद है आपको, हमने मायापुर में गए थे, सीमंत द्वीप की कहानी बताई थी, जो दुर्गा माता के यहाँ पर वो चरण में चैतन्य महाप्रभु की धूल को अपनी सीमंत पे लगाती है, सीमंत द्वीप, है ना। सीमंत पर चूड़ामणि और कानों में कुंडल झलमला रहे थे, है ना। कुंडल, एक्चुअली कान में भी ऐसे बाली पहनने चाहिए, वो ऐसे लटकते रहना चाहिए। अभी कुछ लोग एकदम छोटा सा पहनते, वो दिखाई भी नहीं देता है पहना है। तो राधा रानी के कुंडल झलमला रहे थे, और राधा रानी की दिव्य तेज से अभिभूत होकर नंद ने तत्काल उसके सामने अपना मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम है, तुम इतनी मुख्य प्राणवल्लभा हो कि गर्ग जी के मुख से सुनकर मैं जानता हूँ। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंग से ले लो। मेरे अंग से मतलब, क्योंकि नंदन कहाँ पर थे, उनके बाहों में थे। तो राधा रानी कहते कि आप इनको ले लो, है ना,
मेरे अंग से। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। कौन? छोटा सा नंद नंदन श्री कृष्ण, कृष्ण। है ना। तो इसलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही है। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया। वास्तव में आपका दर्शन तीनों लोकों के लिए दुर्लभ है। तो ये नंद महाराज को पहली बार राधा रानी भंडीर वन में दर्शन देती है। फिर राधा रानी कहती है, नंद जी आप ठीक कहते हैं, मेरा दर्शन बहुत दुर्लभ है। आज आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने आपको दर्शन दिया। देखिए यहाँ पर एक चीज हमको पता चल रही है कि गुरु हो, कृष्ण हो या राधा रानी हो, तो इनके दर्शन हैं ये बहुत दुर्लभ होते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे गुरु का दर्शन बहुत दुर्लभ है, क्योंकि कई सालों के बाद अभी लाइव देखा। आज वापस हम गए थे गोपीनाथ मंदिर में, तो कल के मुकाबले आज एकदम फेस टू फेस दर्शन करने का सौभाग्य मिला महाराज के। मतलब फेस टू फेस का अर्थ है कि मैं उनके सामने था, उनके नजर तो बहुत जगह पर थी, लेकिन बहुत आनंद हुआ। और ये जैसे मैं पढ़ रहा था दुर्लभ, तो मुझे वही क्लिक हुआ कि सही में राधा रानी कहते हैं कि आपका दर्शन दुर्लभ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरु का दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। तो आज आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मैंने आपको दर्शन दिया है ना। तो जब तक हमारे भीतर भक्ति भाव नहीं है, तब तक हम भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे या कृष्ण हमको दर्शन नहीं देंगे। भक्ति भाव का अर्थ क्या है? तो गोपीर भरतुर पद कमल योर दास दासानुदास। जब तक हम अपने आप को भगवान के सेवकों का सेवक नहीं समझेंगे, हमारे भीतर कोई भाव जागृत नहीं होगा। उससे वो वाला भाव जागृत होगा जो बाजार का भाव होता है ना, वो भाव जागृत होगा। तो वो भाव कुछ काम का नहीं है। तो नंद महाराज बोले, हे देवी, हे राधा रानी, यदि वास्तव में आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप दोनों प्रिय प्रियतम के चरणार बिंदों में मेरी सदृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही आपकी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। देखिए क्या मांगते हैं, देखो नंद महाराज देखो क्या मांग रहे हैं। कहीं पर लिखा हुआ है नंद महाराज कोई 1 BHK फ्लैट मांग रहे हैं क्या? कहीं पर लिखा हुआ है कि नंद महाराज अच्छा जॉब मांग रहे हैं क्या, गवर्नमेंट जॉब? कहीं पर लिखा है कि नंद महाराज ये मांग रहे हैं कि मेरे घर में AC हो, गीजर हो? कुछ नहीं है। देखो ना, नंद महाराज मांग रहे हैं कि आप दोनों के चरणों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, पहला। दूसरा बोलते हैं कि हमेशा मुझे साधु संतों का संग सदा मिलता रहे। तीसरा कि प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। 3 चीजें मांगते हैं राधा रानी से। कितने सुंदर ये, जब हम कथा पढ़ते हैं तो सही में लगता है कि मैं कहाँ हूँ, ये कहाँ है। तो नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, तब तथास्तु कहकर राधा रानी ने नंद जी के गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों से ले लिया। और फिर जब नंदराय जी इन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए, तब राधा रानी ने भंडीर वन में गई। तो पहले जब गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थी, तो कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? पर हमने देखा था, याद है आपको? तो 3 थी ना, राधा रानी, गिरजा और भूदेवी। तो गोलोक धाम से पृथ्वी देवी भी इस भूतल पर उतरी और उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई।
तो गोलोक धाम में भूदेवी बहुत सुवर्णमयी भूमि जैसी रहती है, जो पद्मराग मणि से वह सुशोभित होती है। उसी तरह इस भूतल पर ब्रजमंडल में अपने संपूर्ण रूप से वह प्रकट होती है। तो वृंदावन की जो रज है, ब्रजरज, कहते हैं कि वृंदावन में 3 चीजें बहुत फेमस है जो आपको कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है। पहला है यमुना मैया, दूसरा है गिरि गोवर्धन, और तीसरा है वृंदावन की रज। इन 3 चीजों में आपको कृष्ण देने की महान शक्ति है। तो इसलिए हम इस वृंदावन यात्रा जाने वाले हैं। तो गोवर्धन परिक्रमा करेंगे एक दिन, दूसरे दिन हम जमुना में स्नान करेंगे, और 3 से 4 दिन हम जो ब्रज की रज है उस पग पग पर चलते चलते हम कृष्ण का स्मरण करेंगे कि वास्तव में कृष्ण ने इसमें, इसी रज में अपनी लीलाएं की थी। तो चलो अभी अचानक मुझे स्टोरी याद आ रही है, बताता हूँ आपको मैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण है, वह अपने पिताजी के पास जाते और कहते हैं कि मेरी 9 लाख गैया है और उनके 4-4 पैर है। तो हे नंद जी, मेरी जो गैया है, बछड़े हैं, उनको बहुत कंकड़ पत्थर चुभते हैं, तो आप उनके लिए चप्पल क्यों नहीं बना लेते, है ना। तो कितने चप्पल बनाने पड़ते थे फिर? 9 लाख × 4, 36 लाख, है ना। तो सोचो, है ना। मुझे लगता है कि नंदा महाराज को एक चप्पल की फैक्ट्री खोलनी पड़ती थी, है ना, अगर उनको सही में, अगर हर गैया को अगर चप्पल पहनाने की अगर बात करते हैं ना। 36 लाख, सोचो। तो नंदा महाराज ने कहा कि अरे कृष्ण लाला, तुम्हारे भी तो पैर बहुत कोमल है, कंकड़ पत्थर तुमको भी तो चुभते हैं, और हमने आज ही तुम्हारे लिए एक स्लीपर लाई है। तो नंदा महाराज को कृष्ण कहते हैं, देखो पिताजी, जब तक आप मेरी गैयाओं को चप्पल नहीं पहनाएंगे तब तक मैं स्वयं चप्पल नहीं पहनूंगी। ये बात गैयों को पता चलती है। उसी रात सारी गैया पूरे वृंदावन की जितने भी कंकड़ पत्थर है उसको अपने 4-4 पैरों से इतना मुलायम करते हैं, इतना मुलायम करते हैं, इतना मुलायम करते हैं कि जैसे जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर होता है ना, जो मेडिकल में मिलता है आपको बच्चों को लगाने के लिए, है ना, उतना वो फाइन होता है एकदम, है ना, उतनी रज। तो ये प्रेम है वृंदावन के गैयों का कृष्ण के ऊपर, सोचिए, है ना जी। तो इस तरीके से भूतल पर पहले भूदेवी आती है, और वृंदावन के जो दिव्य वृक्ष है अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगती है। कालिंदी नंदनी यमुना भी तट पर सुवर्ण निर्मित सुंदर रत्नमय सोपानों से संपन्न हो गए। गोवर्धन पर्वत भी रत्नमय शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। हे राजन, मतवाले भ्रमर तथा झरनों से सुशोभित कंदराओं द्वारा वह पर्वतराज अत्यंत ऊंचे अंग वाले गजराज की भांति सुशोभित हो रहा था। तो यहाँ पर अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर तो रत्नों की बात की गई है, लेकिन मैं तो जब वृंदावन में जाता हूँ मुझे तो कुछ और ही दिखता है। तो ये क्या गर्ग संहिता में लिखा है। तो एक बार मैं आपको एक कहानी भी बता रहा हूँ। एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे, जर्मनी में रह रहे थे। मैंने एक बार भी बताया था, एक बार जर्मनी में उन्होंने कृष्णा बुक पढ़ा था, और कृष्णा बुक पढ़ने में सब ऐसे ही उधर पड़ा था,
कि ब्रज का हर एक कण है रत्न जटित, है ना, हीरे मणियों से बना हुआ है ना। जमुना का जो तट है वो भी हीरे मणिकों से भरा हुआ है। तो उनको लगा कि मैं ब्रज में जाऊंगा तो मुझे गोलोक का फीलिंग होगा दिखने में। तो तुरंत वो अपना फ्लाइट बुक करते हैं जर्मनी से न्यू दिल्ली, है ना। तुरंत फ्लाइट आता है, लुफ्थांसा एयरवेज में आते हैं, लुफ्थांसा एयरवेज में आते हैं, उतरते हैं, तुरंत एयरपोर्ट से बाहर आकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि वृंदावन जा रहा हूं मैं। रिक्शा पकड़ते हैं और तुरंत जैसे ही आते हैं वृंदावन में, सबसे पहले उनका पता है उनको किनका दर्शन होता है? तो उनको दर्शन होता है मिस्टर सुअर का, पहला दर्शन होता है। दूसरा दर्शन होता है और गटर की नाली बहती रहती है उधर। बाद में सोच रहे थे यार मेरा जर्मनी से भी बदतर लग रहा है ये तो वृंदावन। एटलीस्ट हमारे यहाँ पर ऐसे सुअर नहीं दिखते हैं, गटर भी बह रहा है। तो बहुत भ्रमित हो जाते हैं, है ना, क्योंकि पूरा लेक्चर नहीं सुना था उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी। तो बहुत एक्साइटेड होकर आए थे। कुछ ही समय में वापस उसी रिक्शा में बैठ जाते हैं, कहते हैं कि चलो मुझे एयरपोर्ट ले चलो, बैक टू एयरपोर्ट, बैक टू जर्मनी। तो इस तरीके से ये वृंदावन का पहला यात्रा उनका होता है। तो वापस मैं बता रहा हूँ, वृंदावन को देखना है तो हमें किससे देखना चाहिए? शास्त्र के चक्षु से, गुरु की वाणी के माध्यम से देखना है। हमारे इस भौतिक जड़ आंखों से नहीं देखना है। ये जड़ आंखें, ये सब, इसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये जड़ आंखें हैं, है ना। दिव्य आंखों से हमको देखना है। तो इसलिए पहले गुरु का कर्तव्य होता है कि चक्षुर उन्मीलितम ये ना, चक्षु को उन्मीलित करते हो, खोल देते हैं। ज्ञान, उनका जो ज्ञान रूपी जब हम शब्द कानों में प्रवेश करते हैं तो हमारे ये चक्षु खुल जाते हैं, फिर शास्त्र चक्षु बन जाते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भगवान को, वृंदावन को देखना हमारे लिए बहुत दूर है। हमें केवल गुरु के आश्रय में ही वृंदावन में जाना चाहिए। भले हमने सुना होगा, लेकिन अगर हम वृंदावन में जाके एक भी अपराध करते हैं तो उसको 10,000 गुना फल मिलता है। अगर आप वृंदावन जाते हो और अगर कोई भी चीज अगर आपको लगती है कि अरे ये कैसे है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ब्रजवासी लोग तो बहुत ज्यादा ही पैसा लेते हैं मेरे से रिक्शा का, है ना, सबके पास 10 रुपए लेते हैं, मेरे से 20 रुपए लिए, बहुत बहुत मेरे साथ अन्याय हुआ। ये रिक्शा वाले मुझे लगता है हमारे जैसे ही है, और जब जब आपको दिखेंगे 4-5 दिन खुन्नस देंगे आप लोग, उस दिन मेरा 10 रुपए ज्यादा लिया। तो ये सब होने लगता है ना। फिर क्या होगा? अपराध, ब्रजवासियों से अपराध, है ना। तो इसलिए हमें अगर हम वृंदावन जाते हैं, इतना श्रवण करना चाहिए उस दिन, इतना श्रवण करना चाहिए कि पूरे दिन भर 24 घंटे हम उसी भावना में होना चाहिए। जब हम परम पूज्य राधानाथ महाराज के साथ वृंदावन की यात्रा करते थे तो इतना वो हमको कहते थे कि यहाँ का हर एक व्यक्ति है वो हमारे लिए पूजनीय है। हवा के बारे में बोलते थे, यहाँ की हवा भी इतनी दिव्य है कि केवल आप हवा का अनुभव करोगे तो भी आप कृष्ण भावना भावित हो जाओगे। इतना महाराज हमको तैयार करते हैं यात्रा में, है ना। तो इसलिए वृंदावन हमको जाना है तो अपराध करके ना आने से अच्छा है कि हम थोड़ा वेट करें और सारे भक्तों के सानिध्य से हम ब्रज में जाए। तो जी, तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण फिर धीरे 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 किशोर अवस्था के अनुरूप हो गए। किशोर अवस्था मतलब थोड़े बड़े हो गए, 11 साल के हो गए, 10 या 11 साल, और राधा रानी के सम्मुख खड़े हो गए। फिर उनके अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था, कौस्तुभ मणि से विभूषित था, हाथ में वंशी धारण किए, नंद नंदन कामदेवों को मोहित करने लगे। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? भगवान का एक नाम है मदन मोहन। मदन मोहन नाम है भगवान का। तो जी, तो इस तरीके से फिर उन्होंने हंसते हुए
प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में लिया और उनके साथ शादी मंडप में, विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। आपको भी याद है ना, जब विवाह होता है तो कभी कभी दूल्हे वाले सब खर्चा करते हैं, कभी कभी दूल्हे वाले बोलते हैं कि हमारे बेटे को हमने इंजीनियर बनाया है, डॉक्टर बनाया है, तो सब खर्चा आपको करना होगा। तो इस तरीके से फिर लड़की वाले खर्चा करते हैं। बहुत कुछ अलग अलग कायदे कानून होते हैं। कभी कभी लड़के के माता पिता बोलते हैं कि आप कुछ खर्चा मत कीजिए, हमें केवल आपकी बहू दीजिए, जो लक्ष्मी है हमारे घर में आएगी, हरियाली करेगी। तो शुरुआत में कई चीजें हम सुनते हैं। ओके, तो इस तरीके से फिर सामान, शादी का सामान है ये जी, मेखला, उषा, सप्तमृत्तिका, जल से भरे कलश, ये सब उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वही एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ। ये सब प्रकट हुआ, किसी ने लाया नहीं ऐसे। अब सोचिए ना, जिसने इस संसार का निर्माण किया उसका शादी होने जा रहा है ना। इस संसार में अगर, है ना, अगर कल मान लो कि मुकेश अंबानी का बेटे का अगर शादी होता है तो पूरा, है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी हाजिर लगेगा उस उधर, है ना। तो इतना इसको महत्व रहेगा। लेकिन आप सोचिए, भगवान कृष्ण का विवाह होने जा रहा है ना? तो इतना इसमें, है ना। किसी का माइक चालू है तो माइक का अपने देखिए किसका माइक चालू है। ओके, हाँ, तो एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, है ना, जिस पर वे दोनों प्रिय प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए। अब ये सब वर्णन सुनकर आप अपनी शादी की बात या अपनी शादी को विजुलाइज मत करिए, हाँ। नहीं तो आप बोलोगे अरे मैं भी बैठी थी, मैं भी बैठा था, है ना। एक बार ही व्यक्ति बैठता है घोड़े पे, है ना, बाद में वो कभी बैठता नहीं है। ओके, तो जी, तो उसके बाद फिर उसको, है ना, पति, वो एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि वो लड़का होता है ना, एक दिन उसकी राजा की तरह कदर होती है। सब लोग उसको बोलते हैं क्या उसके लड़की मेरी, वाह 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 वाह, है ना। लेकिन उसके बाद उसको घर में गधा बनना पड़ता है, सब काम करने पड़ते हैं, पता है ना। कभी कभी खाना बनाने से लेके, कपड़े धोने से लेके, झाड़ू मारना, है ना। फिर सब बोलते हैं मैं भी ऐसे ही था, एक दिन घोड़े पे बैठा था, मेरा भी यही हाल है। ओके, तो तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो फिर क्या, वो ढोल नगाड़े भी बजते हैं, है ना। उस शादी के दिन केवल सब लोग खुश रहते हैं। देखो आप, सब लोग नाचते हैं, है ना, सब लोग गाते हैं, सब लोग खाना खाते हैं, सिवाय दो लोगों के। ये दोनों लोग टेंशन में रहते हैं। ये सब लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये दो ही लोग ऐसे खड़े रहते हैं, है ना। और पता है सब लोग क्यों हंसते हैं? क्योंकि अभी इसकी बारी है हलाल होने की, हाँ, हम हो चुके हैं, तो इसके लिए वो सब लोग उसको देखते रहते हैं, पता नहीं भी इसका क्या होगा, है ना। तो इसके लिए विवाह वो होता है जिसमें पति पत्नी एक साथ आकर कृष्ण की भक्ति करते हैं, ऐसा विवाह सफल होता है। अगर ये नहीं है तो कोई भी कितना भी खर्चा करो आप शादी में, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, वो शादी कभी भी सफल नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे। तो इस तरीके से दोनों भी, कृष्ण एक सिंहासन पर बैठ गए और दूसरे सिंहासन में राधा रानी बैठ गई, और वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कर रहे थे, है ना। और मेघ मतलब बादल और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से वह उद्युक्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं के श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा जी आकाश से हंस से उतर गए, है ना। आप सोचिए, ये जो ब्रह्मा जी का जो वाहन है ना हंस, ये एक हवाई जहाज की तरह है। लेकिन हवाई जहाज में पेट्रोल लगता है, कभी कभी मशीनरी भी खराब होती है ना, डिले होता है हवाई जहाज। लेकिन ब्रह्मा जी का हवाई जहाज है हंस,
ये कभी डिले नहीं करता है, हमेशा तैयार होता है। तो ब्रह्मा जी आकाश से उतरे और भगवान कृष्ण के सन्मुख आए और ब्रह्मा जी ने दोनों के चरणों में प्रणाम किया। देखो, ये शादी ऐसा है जिसमें जो भटजी होता है, शादी लगाने वाला, वो किसका प्रणाम करता है? जो वर और वधू है, पहले उनको प्रणाम किया, है ना? कब बराबर है? ऐसा शादी कभी देखा है आपने? इस शादी में वर वधु ब्रह्मा जी अभी शादी कराने वाले हैं, लेकिन पहले कृष्ण के चरणों को वंदना करते हैं, राधा रानी के चरणों में वंदना करते हैं, है ना? जी, तो जी ये सरोज जी, माइक को आप बंद कीजिए। सरोज देवी अभी ऑफ है। ओके, तो अशोक चावला प्रभु, मैं आपको जी, एडमिन गुरुजी। बना रहा हूँ, आप जरा ये संभाल लीजिए। जी, गुरुजी। ओके जी, तो अभी ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने दोनों के चरणों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कमनीय वाणी द्वारा अपने चारों मुखों से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी के 4 सर है ना? लेकिन आपको 3 ही सर दिखते होंगे ना टीवी में, एक फ्रंट वाला और ये लेफ्ट और राइट, पीछे वाला सर दिखता नहीं होगा। इसके लिए सबको लगता है कि 4 सर है, लेकिन 4 तो कभी दिखे ही नहीं मुझे, तो वो एक पीछे रहता है। ओके, और ब्रह्मा जी का ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा जी का शरीर है वो बुद्धि से बना हुआ है। अभी मुझे बताइए, क्या हम बुद्धि को देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते। तो क्या हम ब्रह्मा जी को देख सकते हैं? तो हम ब्रह्मा जी को नहीं देख सकते। लेकिन अगर ब्रह्मा जी चाहे कि मुझे आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनको दिखाना है, तो क्या वो दिखा सकते हैं ब्रह्मा जी आप लोगों को? अगर उनकी इच्छा हुई तो? जी जी, जी तो उनकी इच्छा हुई तो वो आपको दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा से हम उनको नहीं देख सकते। तो ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, हे प्रभु, आप सबके आदि कारण है, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। तो जब भी कोई देवता लोग प्रार्थना करते हैं और वृंदावन की गोपियां प्रार्थना करते हैं या भगवान के शुद्ध भक्त प्रार्थना करते हैं, इसमें बहुत फर्क है। भागवत में 3 प्रार्थनाएं वो सर्वश्रेष्ठ है ना? लिखिए, ये 3 प्रार्थनाओं में से सब तीसरे नंबर की प्रार्थना है वो है अवंती ब्राह्मण। अवंती ब्राह्मण की जो प्रार्थना है, जिसमें उनके जीवन में बहुत दुख आता है, लेकिन उस दुख में वह किसी को दोष नहीं देते। वो कहते कि सारा दोष इस मन का है। तो ये 3rd नंबर की प्रार्थना। दूसरे इसमें कहते हैं तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना आती है, 10वें स्कंद में आती है, जिसमें ब्रह्मा जी जब वो गयों को चुराते हैं ना, उस समय ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमाना भुंजान्म एवात्म प्रीतम विपाकम। तो उसमें वो कहते हैं कि मेरे जीवन में जो दुख आ रहे हैं ना, ये मेरे कर्मों के कारण है। इसके लिए कोई कोई दोषी नहीं है, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ। ये 2nd कैटेगरी का प्रार्थना है। और सबसे टॉप प्रार्थना है भागवतम में, वो किसका है? वो है कुंती महारानी। कुंती महारानी। वेरी गुड। तो कुंती महारानी कहती है कि मेरे दुखों का कोई कारण तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और दुख मेरे जीवन में आते रहे, आते रहे, आते रहे, आते रहे, आते रहे, ताकि जब जब दुख आएंगे मेरे कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर दौड़े चले आएंगे, और जब मैं मेरे कृष्ण के मनोहर मुखमंडल को देखूंगी
तो मेरी सारे दुख थकान मिट जाएगी। तो ये कुंती महारानी सबसे टॉप प्रेयर है भागवतम में, श्रीमती कुंती महारानी। तो ब्रह्मा जी इस तरीके से प्रार्थना करने लगते हैं और गोलोक धाम में वह है ना कहते हैं कि आपकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है, आपके साथ ये लीलावती राधा अपने लोक से ललित लीलाएं किया करती है। तो इस तरीके से वो स्तुति करने लगते हैं और फिर ब्रह्मा जी राधा रानी की स्तुति करने लगते हैं। जैसे एक कथाकार है, आपने नाम सुना होगा, उनका नाम है लाल गोविंद प्रभु, जो राधा गोविंद महाराज के शिष्य है ना। पहले मैं इनके प्रवचन भी सुना करता था, लेकिन अभी नहीं सुनता हूँ। तो वो हमेशा प्रवचन सुनने के पहले वो एक राधा रानी की स्तुति करते थे, है ना। शुरुआत कहाँ से होती है? राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन। राधे तो बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, दिए हो आशीष। तो पहले मैं सुनता था, अचानक याद आया तो मैंने बोल दी। तो उसमें वो राधा रानी की वो कहते हैं कि क्या आपका भाग्य है कि साक्षात श्री कृष्ण है ना, आपकी उंगलियों से चलते हैं और आपको कि राधा रानी आपको आकर्षित करते हैं, है ना। और राधा रानी के सिवा हमें कोई वृंदावन में वास नहीं दे सकता। आज ही परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि जब कोई भक्त मंदिर में आता है तो राधा रानी कृष्ण को कहती है कि ये हमारे मंदिर में जो भक्त आया है ना आज, ये मुझसे भी अच्छा भक्त है। क्या कहते हैं राधा रानी कि ही इज बेटर देन मी। महाराज कहते मुझसे भी अच्छा भक्त है, इसको आप अपने पास ले लो, है ना। तो ये राधा रानी का भाव है। अभी मुझे बोलो, राधा रानी का ये भाव है तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? राधा रानी कहते कि ये भक्त मेरे से अच्छा है, और हम बोलते हैं कि मैं भक्त इससे अच्छा हूं, मैं 16 माला करता हूँ या 8 माला कर रहा हूँ। तो सोचिए कहाँ पर है हम। तो इसके लिए हमें रोज ऐसे सुनते रहना चाहिए कि अपनी चेतना को हम ठीक करें। तो नारद मुनि ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने फिर स्तुति की और कुंड में अग्नि प्रज्वलित की, क्योंकि अग्नि लगती है कि नहीं शादी करने की। तो अग्नि को प्रज्वलित करने का अर्थ है उन्होंने किनको बुलाया? तो उन्होंने अग्निदेव को बुलाया, है ना। अग्निदेव को बुलाया और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए दोनों प्रिय प्रियतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। पाणी ग्रहण ये शब्द हमेशा आता है शादी करते समय। तो यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधा रानी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाई। कितनी परिक्रमा करनी पड़ती है? तो 7 परिक्रमा की, सुना। तो है ना, तो गिनते हैं कोई तो केवल मुझे लगता है वो ब्राह्मण ही गिनता रहता है ना। केवल उस समय हम देखते हैं कि दोनों पति पत्नी है होने वाले, वह सारी आज्ञा का पालन करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वर और वधु को उस समय फास्टिंग करना होना चाहिए, मतलब उपवास रखना चाहिए जब तक शादी नहीं होती। तो ये सही विधान है। तो इस तरीके से 7 परिक्रमाएं की
फिर दोनों को प्रणाम करके विधाता से उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। इसके बाद श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवा कर और श्री कृष्ण का हाथ राधा रानी के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया, है ना। हम देखते हैं कि जब दूल्हा और वर और वधू ऐसे बैठते हैं तो वधू का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है ना, शादी के समय। और कुछ मंत्र है वो ब्राह्मण बोलता रहता है उस समय। तो उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई जिस पर भ्रमर गुंजर कर रहे थे। अब सोचो, अभी राधा रानी ने हाथ में एक वरमाला ली है ऐसे, और उस समय वरमाला में कई सारे जो भ्रमर होते हैं, है ना, वह गुंजर, वो आवाज पता है, भ्रमर का आवाज थोड़ा सा ग्रर ऐसा आवाज रहता है ना। तो है ना, तो हमारे तुकाराम महाराज का एक भजन है ना, वो भजन है, ऋण झुन रुनु झुनु रे भ्रमरा, ऐसा वो भजन है। वो सुंदर लगता है सुनने को। तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि भ्रमर है वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के करीब रहता है, क्योंकि भ्रमर हमेशा जो वरमाला होती है ना वहीं पर घूमता रहता है। तो भ्रमर है वो गुंजर कर रहे थे और श्री कृष्ण के हाथों से वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनाकर ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपति को बिठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने मतलब ब्रह्मा जी ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने राधा रानी को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधरियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किए। तो ये आपने टीवी सीरियल में भी देखा है ऐसे, है ना। वो पता है ना, वो ऐसे डांस करती रहती है ना, और ऐसे बगल में बहुत 33 कोटि देवी देवता खड़े रहते हैं और वो ऐसे ऐसे फूल ऐसे ये करते हैं और ऊपर से ऐसे ऐसे देखते हैं ना। तो आप बोलोगे कि ये स्वर्गलोक तो बहुत ऊपर है, तो वहां से अगर फूल फेंकते होंगे तो यहाँ तक कैसे उनके ऊपर गिरते होंगे। किसी ने कैसे सवाल पूछा था, है ना। तो देखिए पहले के जमाने में ना, जब नरसिंह भगवान का और हिरण्यकश्यप का जब युद्ध हो रहा था, तो सारे देवी देवता स्वर्गलोक से नीचे आके जो बादल होते हैं ना, बादल के पीछे छिपकर वो उनका लड़ाई देखते थे। पता है क्यों? क्योंकि देवी देवता इतने डरते थे हिरण्यकश्यप से, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने सारे 33 कोटि देवी देवताओं को किचन में खाना बनाने के लिए रखा था ना। इंद्र भी आते थे सब्जी काटने के लिए, है ना। चंद्रमा क्या करते थे, वो धोते थे, है ना, राइस को, है ना। और सारे किचन में ऐसे काम करते थे, है ना। और उनको ऐसा डर लग रहा था शायद हिरण्यकश्यप ने नरसिंहदेव को मार दिया तो हमारी कुछ खैर नहीं। तो इसके लिए वो बादल से वैसे छुप छुप के वो ऐसे देखते थे, और जैसे ही नरसिंहदेव ने मार दिया तुरंत फिर वो बादल से वो पुष्प वृष्टि करते हैं, है ना। परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि जब वह ट्रेन में सफर करते थे तो हमेशा जो ट्रेन के अंदर जो ये रहता है ना, बॉटम प्लेटफॉर्म जो रहता है, हमेशा वही बैठा करते थे ऐसे। उनका वो दाढ़ी भी बहुत बड़ा था, पूरे बाल ऐसे बड़े हुए थे और एकदम, और इस तरह से बैठे थे। और सबसे ऊपर है ना, महाराज कह रहे थे कि एक कपल बैठे थे, और वो कपल कौन थे पता है? वो पीनट मतलब महाराज कह रहे थे कि जो सिंगदाना खाते हैं ना, पता है आपको सिंगदाना खाते हैं? तो अगर आपने सिंगदाना खाया होगा तो पता है वो कैसे करते हैं? पहले ऐसे लेके ऐसे 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 करते हैं ऐसे, फिर उसका वो छिलका निकल जाता है, और छिलका निकलने के बाद ऐसे करते हैं, ऐसे फूक मारते हैं, तो सारा जितना भी वो
ये जो क्या बोलते हो छिलके होते हैं ना, तो महाराज कह रहे हो मेरे ऊपर ऐसे गिरते थे। और महाराज क्या सोचते थे? महाराज सोच रहे थे कि जैसे देवी देवता मेरे ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तो मैं सोच सकता था कोई कैसे ऐसे व्यक्ति सोच सकता है। मैं रहता था तो गाली देता था, चले पागल कहीं का। हाँ, एक तो ऊपर बैठा है और मैं यहाँ पर नीचे बैठा हूँ और ये सिंगाने का ये सब मेरे ऊपर फेंक रहा है। लेकिन देखो ना, एक क्या मतलब सीखने जैसा है कि किसी भी चीज को हम कितना पॉजिटिव ले सकते हैं। बराबर है। हाँ, तो आइंदा अगर आपके ऊपर किसी ने अगर ऐसे कोई भी छिलका वगैरह पहला फेंक दिया मान लो गलती से, है ना, अभी उनको भी पता नहीं था ना महाराज बैठे हैं क्या नहीं, तो वो हमेशा कहते थे कि मैं एक दिन उधर ही था, तो हमेशा वो पीनट बहुत खाते थे, 1 घंटे में वो पीनट वाला आता था और ऐसे ही खाने का उनका प्रथा था। ऐसे करते थे, फूक मारते थे और मेरे ऊपर सब गिरता था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो देवी देवता है मेरे ऊपर फूल बरसा रहे हैं, क्योंकि महाराज वहां पर जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मैंने पहली बार ये महाराज के मुख से सुना तो मुझे ऐसा लगा महाराज आप बहुत महान है, आप ही ऐसा सोच सकते हैं। जी, जी। तो अगर आपको अगर कोई ऐसा करेगा तो आप क्या करेंगे? कोई भी व्यक्ति क्या करेगा बताओ? कोई भी व्यक्ति है वह गाली देगा, नहीं तो उसको, है ना, बोलेगा कि अरे मेरे ऊपर पड़ रहा है, इस तरीके से। तो जी, तो इस तरीके से राजन उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और देवांगों ने नृत्य किया और फिर मृदंग, वीणा, वेणु, शंख, नगारे, दुदुम्बी, करताल आदि बाजे बजने लगे। है ना, आपको पता है कि जैसे ही शादी होती है, आपने देखा है ऐसे जैसे वो आखिरी मंत्र बोलते हैं ना, हमारे महाराष्ट्र में ऐसा होता है, जैसे ब्राह्मण कहता है अब इन दोनों का शादी हो गया, तुरंत क्या करते हैं, वो द्वार पे वो नगाड़े बजाने वाले होते हैं, वो जोर से बजाने लगते हैं, है ना। और फिर इतना बजाने लगते हैं कि पूछो मत। लेकिन यहाँ पर वर्णन आता है कि जो जो डीजे लगाते हैं या फिर जो अभी के जो इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं, है ना, जैसे अभी गणपति का सीजन है, तो मैं मुंबई में ही हूँ, तो कल 2 दिन, हाँ कल ही 5वें महीने का गणपति गए, तो अजीब तरीके से वो बजाते हैं। वो बजाने से कुछ उल्टा माइंड है वो ज्यादा एजिटेट होने लगता है। तो इसलिए संगीत भी तीनों गुणों में आता है, सात्विक संगीत, राजसिक संगीत और तामसिक संगीत। तो अभी जो लोग बजाते हैं ना वो तामसिक संगीत है। डीजे मतलब क्या है? तामसिक संगीत। इतने कान उसको बजते हैं कि पूछो मत, है ना। और कैसा नाचते हैं, क्या वो बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता। तामसिक संगीत। दूसरा होता है राजसिक संगीत, जिसमें रजोगुण रहता है, जैसे फिल्मों के गाने हो। और उसके ऊपर है सात्विक संगीत, जिसमें वो आपको पता है आलाप वगैरह होता है, आलाप सुर को ऊपर नीचे करना, और तो तबला, है ना, शहनाई ऐसे बजाते हैं, तो वो सात्विक संगीत होता है ना। तो अभी अगर कोई सात्विक संगीत से शादी करेंगे तो सब लोग क्या बोलेंगे? मजा नहीं आया, क्या किया आपने, मूड ऑफ कर दिया हमारा, वापस कभी आएंगे नहीं आपकी शादी में। तो इसके लिए थोड़ा सा तामसिक संगीत चाहिए अभी, है ना। हाँ? पूरा ऐसे कान है वो ऐसे सर दर्द होना चाहिए, कान बजने चाहिए, तब जाके लगता है शादी हो गई। तो इस तरीके से सब लोग जय जयकार करने लगे। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तो ब्रह्मा जी ने हरि से इस प्रकार कहा, प्रभु मुझे आपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। कितना सुंदर बोले, देखो क्या बोले ब्रह्मा जी, मुझे आपके चरणों की भक्ति ही, युगल चरण, युगल मतलब दोनों, आपके युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान करे, है ना। बराबर है। आपके घर अब कोई ब्राह्मण आया है, कभी ऐसा बोला है? अगर आप उसको बोलते हैं
आपको दक्षिणा चाहिए, तो मैं आपके लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि आपको राधा कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, यही आपकी दक्षिणा है। तो क्या बोलेगा? बोलेगा कि ये दक्षिणा तुम्हारे पास ही रखो, मुझे तो रुपया चाहिए, 500 का हरा हरा नोट दिखाओ मुझे, वही मेरी दक्षिणा है। तो इसलिए बहुत फर्क होता है असली ब्राह्मण में और इस कर्मकांडी ब्राह्मण में। तो ब्रह्मा जी असली ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या कहा, मुझे क्या दक्षिणा चाहिए, तो मुझे आपके चरणों की भक्ति प्रदान करे। हरि ने भी क्या किया, तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने राधा रानी के मंगलमय युगल चरणारविंदों की दोनों हाथ और मस्तक से बार बार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्ष उल्लास छा रहा था। देखिए, इस संसार में अगर हमको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो सच्चा सुख पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। सच्चा सुख हम जब निस्वार्थ भाव से हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं और प्रचुर मात्रा में उनसे प्रार्थना करके उनसे हम आशीर्वाद की कामना करते हैं, वही शब्द हमारे अंतःकरण को सुख प्रदान करते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति कितना भी थक जाता है भगवान की सेवा करते करते, लेकिन वो वापस खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर थकता है लेकिन उसका मन थकता है क्या? उसका मन कभी थकता नहीं है। ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। शरीर भले ही थक जाता है बहुत, है ना, भागते भागते ये करते वो करते, लेकिन जब हम कथा में बैठ जाते हैं या आपको कुछ आपकी सेवा में लग जाते हैं तो समय का कोई भान नहीं होता है और ऐसा कहता है कि बस भगवान की स्तुति करता रहूं, भगवान के बारे में बोलता ही रहूं। तो ये मेरा स्वयं का अनुभव है। तो इसलिए ये जो आध्यात्मिक शास्त्र में जो बताया है ये सब सही है। तो इस तरीके से निकुंज में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम अन्न परमात्मा हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और राधा रानी ने भी कृष्ण के हाथों से अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई। तो ये भी एक रिवाज होता है, पता है आपको? शादी में जब कहते हैं कि पति पत्नी को हाथ से खिलाता है ना, और पत्नी पति को हाथ से खिलाता है, लेकिन जब तक कृष्ण केंद्र नहीं है वो सब कुछ उसमें प्रेम नहीं होता है। तो कृष्ण ने अपने हाथों से राधा रानी को खिलाया, राधा रानी ने कृष्ण को खिलाया और इसके बाद हरि अपने हाथ से राधा रानी का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। तो इसलिए ये कुंज शब्द पता है कहाँ आता है? जय राधा माधव कुंज बिहारी, है ना, कुंज शब्द वहां पर भी आता है, कुंज बिहारी। तो कुंज की ओर चले गए। ये दोनों मधुर आलाप करते तथा वृंदावन यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंज और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई राधा रानी ने उनके पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। तो इस तरीके से तो इस तरीके से दोनों फिर यमुना में प्रवेश करके वृषभानु नंदिनी के साथ विहार किया। तो इस तरीके से राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हो जाता है। और यही राधा रानी जब रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक व्रत लिया था कि मैं अपने लिए कभी कुटिया नहीं बांधूंगा। तो वह ऐसे राधा कुंड के पास 500 साल पहले राधा कुंड एक जंगल था और उस समय वो जपा कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उस समय देखा कि वृंदावन की जो सूर्य है
वह रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत तपा रहा था। तो स्वयं राधा रानी वहां पर प्रकट हुई और अपने ऐसे साड़ी का जो आंचल होता है ना, ऐसे, तो ऐसे आंचल से राधा रानी खड़ी हो गई और रघुनाथ दास गोस्वामी को छाव धूप से बचाने लगी। और बगल में सनातन गोस्वामी थे, उन्होंने देख लिया, बाप रे बाप, ये तो राधा रानी है और रघुनाथ दास गोस्वामी देखो। तो सनातन गोस्वामी को ये नहीं लगा कि रघुनाथ दास गोस्वामी देखो भाई 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 कितना बड़ा भगत है, ऐसा नहीं कहा। सनातन गोस्वामी डांट कर कहे, रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम माला कर रहे हो लेकिन राधा रानी को सेवा में लगा रहे हो। अरे राधा रानी है वो, तुमको मैंने देखा कि स्वयं अपने साड़ी के जो, क्या बोलते हैं उसको, साड़ी का पल्लू, हाँ। तो साड़ी के पल्लू से वो तुमको छाव दे रही थी और स्वयं वो धूप में खड़ी थी। तो हम वृंदावन में क्या इसलिए आए हैं कि हम राधा रानी से सेवा ले? क्या हमें यही सिखाया है महाप्रभु ने? तो रघुनाथ दास गोस्वामी को भी लगा कि हाँ, मुझे कुटिया बांधनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो और देरी लगा रहे थे। फिर एक बार क्या हुआ, अचानक वो ऐसा जप कर रहे थे, अचानक राधा कुंड में एक शेर आ गया पानी पीने के लिए। और उसी समय भी देखा सनातन गोस्वामी ने कि एक ग्वाल बाल है, वह हाथ में लाठी लेके शेर के पास देख रहा था और बाद में वह रघुनाथ दास गोस्वामी के पास भी देख रहा था। तो सनातन गोस्वामी को लगा कि अब ये कृष्ण से भी सेवा करवाई, कृष्ण भी इनके लिए, रक्षा के लिए इनकी सेवा में खड़े हो गए। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड के बगल में उस कुटिया का निर्माण किया। तो जहां पर हम पिछले साल गए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि भी है उधर राधा कुंड के बगल में। तो जी, तो यहाँ पर हम भले ही हमने यहाँ पर शादी की चर्चा की, लेकिन राधा रानी अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करती है। तो जी, तो यही हमने थोड़ा सा आपको बताया कि किस तरह से राधा और कृष्ण का विवाह हुआ। जी, तो यहाँ पर मैं कैसा लगा ये आपको स्टोरी? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा गुरु जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत सुंदर गुरु जी। जी, तो ये राधा रानी का आज आखिरी मतलब दिन है। कल से हम 3 दिन हम कुछ बताए आपको, और भी काफी सारी लीलाएं हैं राधा रानी की सुनने के लिए। बरसाना की भी लीलाएं हैं, दानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़, इसकी भी लीलाएं हैं। तो ये सारी लीलाएं हैं, बताएंगे। लेकिन इस लीलाओं को सुनकर हमें लगता है कि कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। लेकिन जब हमारे जीवन में संकट आएगा अभी, तो आपको क्या याद करना होगा? आपको भगवत गीता के श्लोक ही याद करना होगा, बराबर ना? गीता के श्लोक ही हमें इस संकट से निकालेंगे। तो इसके लिए दोनों चीजें चाहिए, कृष्ण की महानता और कृष्ण की मधुरता। तो महानता ये गीता है और महानता ये भगवत गीता है और मधुरता ये वृंदावन की लीलाएं है। तो जी, ओके। तो किसका कुछ सवाल है तो फिंगर को रेज कीजिए। राधा रानी कृष्ण सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, राधा कृष्ण की कथा कब सुनाएंगे फिर? जब अगले राधाष्टमी आएगी। नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, जिन राधा जी का अभिमन्यु से शादी हुई थी, वो यही राधा रानी है या इनका विस्तार था कोई? जी, वो वही राधा रानी है, लेकिन ये जो कथा है ना, ये अलग अलग कल्प की होती है। जैसे मान लो कि अभी जो कल्प है ना, तो
हर एक कल्प में कभी कभी राधा रानी और कृष्ण है ये शादी नहीं करते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहते, और कभी कभी किसी इसमें वह विवाह कर लेते हैं, है ना। तो अलग अलग लीलाओं में अलग अलग थोड़ा रस रहता है ना। तो कई लोग कहते हैं कि राधा रानी और कृष्ण का शादी नहीं हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी ने शादी करवाया है। लेकिन ये सत्य है, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य ये है कि कृष्ण है, राधा रानी, ये दोनों है परकीय रस को ज्यादा आत्मसात करते हैं, परकीय रस, क्योंकि वृंदावन में परकीय रस की ही ज्यादा महिमा है। और मथुरा, द्वारिका, इसमें संयोग, ये मिलन, इस रस की ज्यादा ये। ओके, नेक्स्ट जी, सतीश कुमार माथुर। मैं ये कहना चाह रहा था कि राधा शब्द जो है ना, इसका उल्टा है धारा। राधा का उल्टा धारा, मतलब प्रेम के, मतलब कृष्ण जी के प्रेम और आनंद की धारा, इस तरह से ले सकते हैं। मतलब ये आपने कहाँ पढ़ा राधा है? उल्टा है धारा। जी जी जी, मैं ये कहाँ पढ़ा आपने सतीश माथुर को? ये मैंने साथ सुना था एक जगह, हाँ, टीवी में सुना था। टीवी में? ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सुबह जो मंगल आरती होती है, तो इसमें तो पहले एक कहते हैं फिर दूसरा गाता है, दोहराते हैं, लेकिन जो शिक्षाष्टकम है उसको 3 मिनट में खत्म कर देते हैं, तो उसमें भी दोबारा क्यों नहीं करते हैं? जी जी, एक्चुअली शीला प्रभुपाद ने जो हमें स्टैंडर्ड दिया है ना, प्रभुपाद है हमारे जो फाउंडर आचार्य है, उन्होंने इसी तरह से हमें स्टैंडर्ड दिया है कि शिष्टाष्टकम है ये एक ही व्यक्ति सब एक साथ गाते हैं। अभी अगर हम एक साथ होते थे, है ना, मतलब तो हम एक साथ गाते थे, लेकिन हम अलग अलग दुनिया के कोने में बैठे हैं, सब लोग गाएंगे तो क्या होगा, मच्छी मार्केट की तरह होगा, है ना। तो इसके लिए हम एक ही व्यक्ति को गाने को कहते हैं, ऐसा है ना। ओके जी, धन्यवाद जी। नेक्स्ट प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि राधा और जैसे युगल सरकार भी हैं और छोटे विग्रह भी हैं, तो उन्हें विश्राम कैसे कराते हैं रात्रि में, और सुबह उठाने का क्या प्रोसीजर है? ये मैंने कहा था लास्ट टाइम भी कि भगवान के कुछ बेड होते हैं, राधा कृष्ण के, गौर निताई के, उनके बिछौने होते हैं छोटे छोटे मंदिरों में। तो सबसे पहले हम फूलों को निकालते हैं और मंत्र होता है, आगच्छ शयनम कृष्णाय नमः, आगच्छ शयनम राधिकाय नमः, आगच्छ शयनम गौराय नमः, आगच्छ शयनम नित्यानंदाय नमः, आगच्छ शयनम नरसिंहाय नमः, आगच्छ शयनम परम गुरुवे नमः, आगच्छ शयनम गुरुवे नमः। तो ये मंत्र होते हैं भगवान को सुलाने का, गुरु को सुलाने का। और सुलाने के बाद हम उनको उठाते हैं गोदी में, और जिस तरह से हम सोते हैं, तकिया लगती है, फिर क्या लगता है, चद्दर लगती है, बिछौना, तो ये सब मंदिर में होता है। तो लाना चाहिए और करना चाहिए, लेकिन ये वही व्यक्ति को करना चाहिए जो सुबह 4 बजे भी उठ सकता है सब कुछ करके, क्योंकि इसमें आधा घंटा लगता है समय। ओके जी। गुरुजी, एक चीज और बताइए प्लीज। गुरुजी, जो हमारे नरसिंह देव हैं और निताई गौर हैं, वो चित्र में है, चित्रण में है वो, तो उनका तो प्रेम है, तो उनको तो विश्राम ऐसे नहीं करा सकते ना? उनको हम लेटाते हैं, जितने भी फोटोज है उनको ऐसे लेटाते हैं, और थोड़ा सा एक रुमाल होता है, बड़ा रुमाल, तो उस रुमाल को फोटो पे आधे फोटो तक हम उसके ऊपर डाल देते हैं। जी गुरुजी, ठीक है, जी, धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे कि कृष्ण को लोग अलग अलग भाव से पूछता है, कोई साख्य भाव, कोई दास्य भाव, कोई वात्सल्य भाव और कोई माधुर्य रस। तो गुरुजी, राधा रानी का भी ऐसा है कि अगर कृष्ण को साख्य मानते हैं तो राधा रानी को सखी माने, या कृष्ण को वात्सल्य रूप से प्रेम करते हैं तो राधा रानी को भी वात्सल्य रूप से करें, और अगर कृष्ण को गोपी भाव में प्रेम करते हैं तो राधा रानी को क्या माता माने कि सखी माने गुरुजी? जी, तो पहला मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जिस परंपरा में हैं उसमें ये सब चीजें हैं ना, कि साख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, माधुर्य भाव है,
ये भाव कभी प्रकट होते हैं जब अनर्थ निवृत्ति चली जाती है। सबसे पहले श्रद्धा, साधु संग, उसके बाद गुरु पदाश्रय। तो पहले तो गुरु पदाश्रय आता है। अगर हमने गुरु का ही पदाश्रय नहीं लिया है तो वह वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये सब तो बहुत ऊपर का एजुकेशन हुआ, है ना। तो इसके लिए मैं तो हमेशा हमारे आचार्य और मेरे गुरुदेव भी इसी पे जोर देते हैं कि हमें जपा अच्छा करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये अगर हम करते हैं तो फिर ये कृष्ण का प्रति मेरा भाव कौन सा है, माधुर्य भाव है, साक्ष्य भाव है, वात्सल्य भाव है, ये हम अपने मन से नहीं हम लगा सकते हैं। हमारा मन गंदा है, बराबर है। आप बोल सकते हैं मेरा मन बहुत स्वच्छ है, अर्चना माता जी बोल सकते हैं। मेरा आवाज नहीं कोई आता नहीं है बोल आपका। तो जी आवाज आ रहा है मेरा सबको? जी गुरुजी। गुरुजी आ रही है। तो जी, तो इसके लिए जब भी कोई ये ऐसे बोलते हैं कि मेरा मन कहता है कि मैं गोपी हूँ और कृष्ण है और मैं एकदम कृष्ण के माधुर्य भाव में कृष्ण की पूजा करूंगी, तो ये सोच अच्छा है, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि मेरे अंदर के अनर्थ तो गए नहीं है अभी तक, और ये सोचकर तो मैं एक अलग ही भक्ति में प्रवेश करूंगी। इसके लिए ब्रज में आप जाओगे तो ऐसे कई लोग हैं जो बिना गुरु के ही स्वीकार करके डायरेक्ट वृंदावन के निधिवन में जाते हैं। अगर आप निधिवन गई होगी तो वहां पर ऐसे काफी लोग आपको दिखेंगे जो गोपी का ड्रेस पहनते हैं और राधे 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 बोलते हैं, और आंखों से आंसू भी आते हैं ऐसे। और अगर आप वहां पर जाओगी और बोलोगी बाप रे, अरे इसी को तो मैं सोच रही थी, मिल गई मुझे अभी ये, चलो अब इसी को गुरु बनाती हूँ मैं, समझ में आए, तो आप फंस जाओगे। जैसे पूरे वृंदावन इससे भरा हुआ है। तो इसके जी लिए गुरुजी, एक प्रश्न और था गुरुजी, एक प्रश्न और था। अच्छा गुरुजी, जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है और अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो माँ अगर जैसे कि केची या चाकू छू लेती है, सब्जी वब्जी काट लेती है, तो बच्चा का होठ क्यों कट जाता है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब नहीं चीजें मैंने गुरुजी, सुनी नहीं, हुई भी अच्छा, होगी नहीं भी मेरे हुई होगी। परिवार में है गुरुजी, वो जब मतलब ग्रहण लगा था और वो माँ के पेट में था तो पूरा यहाँ होठ कटा हुआ था। और मेरा भी गुरुजी, मेरा भी कान ना थोड़ा सा दब गया है। मम्मी बोलती थी ना मेरी कि ग्रहण में ना वो कान ऐसे दबा के सो गई थी, तो मेरा एक तरफ का कान ना गुरुजी पूरा दबा हुआ है, उसमें कुछ जाता ही नहीं है, मतलब ईयरफोन भी नहीं जाता है। तो वही मैं पूछ रही थी आपसे जी, कि मुझे इसके ऐसा बारे क्यों में होता है? कुछ ये नहीं, मुझे इतना पता है कि अगर हम भगवान कृष्ण से जुड़े हैं, अगर हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो कोई भी बाधा है अगर आती भी है तो भी अल्टीमेटली कृष्ण की इच्छा से सब अच्छा ही होने वाला है। अभी आप यहाँ पर आई है तो ये कृष्ण का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, तो उस आशीर्वाद को आप अपने जीवन में पॉजिटिव रूप में धारण कीजिए, और जो आपके साथ बीता है उसको आप छोड़ दीजिए कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, ये हुआ था, वो, है ना। जी गुरुजी, तो बस यही चीज है। धन्यवाद। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। श्री कृष्ण गुरु जी प्रणाम। प्रणाम सभी माता जी को प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 राम। प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरुजी, गुरुजी कैलेंडर है क्या? हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा गुरुजी। कैलेंडर कल ही है, कल हम प्रणाम। कृष्णा सब प्रभु जी को प्रणाम महाराज जी, सभी हरे भक्तों को कृष्ण सभी धन्यवाद। भक्तों को हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा सभी माता जी एकादशी कब करेंगे हम लोग? हरे कृष्ण। माता जी शायद कोई शायद बताएगा? 26 को है माता जी, शायद 26 को है। 26 को है। धन्यवाद। इसे कैलेंडर में 25 को बता रहा है। श्री कृष्ण। 26 हरे को है। कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री राधे।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु के चरण दंडवत प्रणाम, सभी माता के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा लता जी। हरे कृष्णा लता जी, चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रेमानंद महाराज जी के भजन।